अस्सलाम अलैकुम। ये देखें जी, कमरा मेरा खुशबू से, फूलों से महक रहा है। ठीक है, कल जो बर्थडे पार्टी हुई थी उसमें ये दोस्तों ने फूल पेश किए, तो मैंने कहा आपको दिखा दूं, बहुत प्यारे लग रहे थे। तो कैसे हैं दोस्तों, खैरियत है? तो ये खुशबू फैली हुई है, आप देख रहे हैं, खुशबू फैली हुई है। हाँ, बहुत प्यारी खुशबू फैली है सर जी। आपकी भी खुशबू है ना, आपकी खुशबू भी हमें आ जाती है, आपको पता है। जैसे मेरी आपको आ जाती है ना, आपकी खुशबू हमें आ जाती है। तो सर जी, बड़ी खबर तो ये है कि जनाब वो पहले ये लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में धरना शरना देते थे, और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को और इसके इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार को और चीफ जस्टिस को मिलने के लिए जाते थे कि जनाब सानू इमरान अल मिलन की इजाज़त दो, साडा केस लाओ। तो अब उन्होंने वहाँ तो उन्हें कुछ नहीं मिला, तो आज ये सुप्रीम कोर्ट चले गए और वहाँ बाहर जाके धरना दिया। अफरीदी ने कल कहा था कि मैं इमरान से मिले बगैर अडियाला जेल के बाहर से नहीं जाऊंगा। ठीक है, ते अद्धी रात ਨੂੰ जनाब अली नस गया, ते बताया भी नहीं, मीडिया का सामना भी नहीं किया, और वो उधर चला गया जनाब अली। ये केपी हाउस है ना, जहाँ पे इस्लामाबाद में एक केपी हाउस है, पंजाब हाउस है, बलूचिस्तान हाउस है, सिंध हाउस है, ये उन्होंने अपने अपने सूबे के ना वो बनाए हुए। तो ये वहाँ चला गया था और वहाँ से फिर सुबह आया और सुप्रीम कोर्ट के सामने धरना दे दिया कि जनाब सानू इमरान नाल मुलाकात की इजाज़त दो। ये धरनों वाले काम है। और वहाँ मैं देख रहा था सलमान अकरम राजा एडवोकेट और लतीफ़ खोसा साहब एडवोकेट, वहाँ पे वो भी कह रहे थे जी सानू मुलाकात की इजाज़त दो। ओ भाई, पटिशन दायर करो, लिख के पटिशन दायर करो। लुक बिजी डू नथिंग वाले काम ना करो कि जनाब बड़ा मसरूफ, लुक बिजी डू नथिंग। बड़े जी वो धरने हो रहे हैं, ये भाई एप्लीकेशन लिख के दो, उसका आपको कोई जवाब आएगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने कहा बख्शो भी बिल्ली, चूहा लंडोरा ही भला। और फिर जनाब अली उन्होंने ये कहा है कि जनाब हम आपको इमरान खान का जो मेडिकल हुआ है चेकअप, उसकी रिपोर्ट आपको दे देते हैं। तो इमरान खान को भी दे देंगे, उसकी बहनों को भी दे देंगे, तो आप यहाँ से जाएं। और ये चुप करके चले गए वहाँ से, क्योंकि साथी ये ना, यकीन करो, मैं आपको आज सही बता रहा हूँ, ये गोंगलुओं से मट्टी झाड़ रहे हैं। हमारे दोस्त हैं मंसूर खान साहब, कल जिन्होंने बर्थडे के हमारी मेज़बानी की और हमारे साथ वो किया, वो ये कह रहे थे कि यार ये बाहर के लोग संजीदा हैं ही नहीं। हम आपस में बातें कर रहे थे, ये कोई संजीदा नहीं है जो इमरान खान को डील करके बाहर निकाल ले। जाना चाहते तो जाए, हुकूमत को क्या है। असल में बात यह है कि एक तो ये बाहर के पार्टी वाले नहीं चाहते। आप सुन लें, 3 साल से इमरान खान जेल में बैठे हैं ना, तो इनके जो वी लागर हैं, इमरान रियाज, शबाज गिल, मुईद पीरजादा, साबर शाकर, राजा आदिल, हर रोज ये कहेंगे और इमरान ने इन्होंने पिछाड़ के रख देता है, और इमरान ने जेल जिन्होंने तबाह करके रख देता है, और इमरान जनाब इंज कर देता है। वो अंदर गल सड़ रहा है, तुम बाहर डॉलर बना रहे हो। यही शाबाश इमरान, डटे रहो। वो हुसैन के इनकार की तरह डटे रहो। ये वो ते बाहर यजीद ही चाहे बड़े फिर देने, अंदर इमरान नू कहते ने डटे रहो हुसैन के इनकार की तरह, और बाहर यजीद की तरह खुद डॉलर बना रहे। ठीक है ना, वो क्यों कि इमरान, शाबाश भाई शाबाश, वो चाहे अंदर से रो भी रहा हो तो शाबाश भाई शाबाश। और भाई सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान, जो समझदार लोग हैं ना, वो यही कह रहे हैं इमरान डील करके बाहर जाना चाहता है तो जाए, लिख दे। नवाज शरीफ साहब कितनी दफा गिरफ्तार हुए, जरदारी कितनी दफा गिरफ्तार हुए, हमेशा इनकी डील की ऑफर होती है, वो डील नहीं होती। और सर जी, अपने आप को बचाना भी तो होता है ना, मरने से बचाना है। ये तो उलमा कहते हैं जी तुसी मरण लगते हो तो हराम भी खा लो, तो कोई गल नहीं, अगर मरण लगते होते तो ये वही सूरत हाल होती है। इसको चाहिए कि जनाब ये डील करे या जो भी करे, बाहर जाए। ये मारने, ये डील ताना मारने वाली बात नहीं है। अपनी जिंदगी बचाओ भाई। जिंदगी बचाने के लिए, जैसे मैंने कहा ना कि हराम भी खाना पड़ जाए तो वो कहते हैं, उलमा कहते हैं खाओ, जिंदगी बचाओ। तो ये भी बचाएं जिंदगी। लेकिन इनको ये बाहर जो बैठे हैं ना, डॉलर खोर,
डॉलर की इनकम करने वाले, शाबाश भाई शाबाश, इमरान डटे रहो, हुसैन के इनकार की तरह डटे रहो, ये वो कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आज धरना वरना हुआ है तो वो सारा वापस चले गए हैं जी। अगली खबर सर जी, एक ये अच्छी खबर आई है कि जनाब उन्होंने कहा है कि पिम्स अस्पताल में जो इमरान खान का इलाज किया गया है या ट्रीटमेंट की गई है, दवाई दी गई है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो बनाई गई है, उसकी डिटेल हम उसके ख़ानदान को भी देंगे और इमरान को भी देंगे और हर जगह देंगे। तो भाई पहले क्यों मुकरे थे कि जनाब इमरान का तो इलाज ही नहीं हुआ, इमरान तो अस्पताल गया ही नहीं। हमने आपको पहले भी कहा था कि इमरान अगर अस्पताल गया है ना, तो ये मुद्दा अगर तुम्हारे ऊपर पड़ गया ना कभी, तो तुम सारी जिंदगी आसिम मुनीर साहब हो, शहबाज शरीफ हो, मरियम नवाज हो, ये जान नहीं छुड़ा सकेंगे। अगर वो बीमार हुए, उसकी बहनों को इतला करो कि भाई तुम्हारा भाई बीमार हुआ, एक बहन आ जाए, आपके सामने इलाज होगा। ये इतना नाजुक मरला है ना, ये मरियम नवाज साहबा इतना नाजुक मरला है, वो अगर बीमार हुए है तो उसको चाहे खांसी जुकाम भी है ना, उसके इलाज उसके सामने करो, क्योंकि ऐसे हादसा दुनिया में होते रहते हैं। जब ऐसी डेथ वगैरह खुदा ना खास्ता हो जाए तो लोग फिर कहते हैं कि हुकूमत इसके पीछे है जी, वो फिर इनके गले पड़ जाता है। तो आपको पहले आप मुकरते रहे। राना सनाउल्लाह को खुद मैंने सुना, उसने कहा जी कोई इमरान खान की मुलाकात का मुझे नहीं पता। भाई आप मुशीर हैं वजीर आजम के और सियासी मुशीर हैं, आपको क्यों नहीं पता? वाजे करो। ये सारे अता तारड़ और ये तलाल चौधरी ये सारे ही मुकरते रहे, तो 6 दिन के बाद ये मान गए कि हाँ जी हाँ उनकी अस्पताल उनको लाया गया था। तो ये ऐसे ब्लंडर ना करो, ऐसे ब्लंडर ना करो। इमरान अगर बीमार है, उसको उसकी बहन को अस्पताल में बुलाओ, उनको कि तुम्हारे सामने इलाज होगा। ठीक है, इमरान खान के जो ये लाजमी चीज़ें हैं। अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ हो जाता तो ये सारी हुकूमत के गले पड़ जाती ये चीज़ कि ये मारने वाले ये लोग हैं, ये लोग हैं। ठीक है, इन चीज़ों का आइंदा ख्याल रखो, और अगर इमरान को कुछ होता है तो उसकी बहनों को ज़रूर इतला करो। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, मैं इसके ऊपर मज़ीद तफसील नहीं बता सकता आपको जी। शहबाज शरीफ साहब ने सर जी आज जितनी बातें भी की है ना, बड़ी ज़बरदस्त बातें की हैं। बिजली का 4 रुपए यूनिट सस्ता किया है, सनती बिजली का, तो घर वालों का भी करें। और सर जी IMF से जान छुड़ाएं। ये देखें, आपने खुद कहा था, जून में कहा था कि ये IMF के पास हम आखिरी दफ़ा जा रहे हैं। अब आप कह रहे हैं कि नहीं जी, टेक्निकल लोग जाके IMF को समझाएं और वो कर्जे वर्जे की ज़रूरत नहीं है। इस वक्त सारी दुनिया आपको सलाम कर रही है, आपके जहाज़ बिक रहे हैं, आपका असला बिक रहा है, आपके टैंक बिक रहे हैं, आपके मिसाइल बिक रहे हैं। तो उससे पैसे कमाओ, पैसे कमा कर खाओ, टमाटर खाओ। तो ये जनाब अली, ये अच्छी बात है, इसको आगे चढ़ाओ। आपके गटर ही नहीं बंद हो रहे, गटर में ही लोग मर रहे हैं बेचारे। गटर कैसे उसका ढक्कन खुला रहा है दाता दरबार के इतने रश वाले एरिया में, जिसमें वैसे भी लोग इतने रश में आ जाते हैं कि गटर नीचे किसी को नजर ही ना आए। तो वहाँ गटर का ढक्कन खुला हुआ था और वहाँ माँ बेटी बेचारी वो फौत हो गए, आप देख रहे हैं ना। और फिर फैसलाबाद में भी एक हो गया। ये बहुत जुल्म है सर जी, ये जदीद दुनिया में ये तस्वर भी नहीं है। लो जी, पूरे अमेरिका में, पूरे रूस में, पूरे चीन में, पूरे बरतानिया में कोई एक गटर का ढक्कन खाली दिखाओ जिसके ऊपर ढक्कन ना हो। गटर कोई दिखाओ, चैलेंज है। इतने आपके पास पैसे वसाइल हैं। और गटर आपके, मैंने बताया ना, ये पंजाब असेंबली के साथ जो गेट नंबर 6 है, जो फ्लैटी होटल की तरफ है, उधर एक गटर खुला पड़ा है। उसकी मैंने 2-3 दफा वीडियो बनाई है। तो आप कहते हैं जी देहातों में आप कैसे करेंगे बताएं? मेन होल खुले पड़े हैं, जानवर गिरते हैं, बच्चे गिरते हैं, खंभों में करंट लग के लोग मरते हैं। ये पूरी दुनिया में आप कहीं नहीं है जी। ये हादसे दूसरे होते हैं दुनिया में, जनाब फायरिंग कर दी, ये वो दहशत गर्दी। ये नहीं है कि आप खंभे के पास से गुजरे और खंभा आपको पकड़ लेता है ऐसे और आप मर जाते हैं। ये कसूर किसका है?
یہ اللہ کی مرضی کہتے ہیں جی اللہ دی مرضی نہ اللہ دی مرضی نہیں وابڈے اللہ دی مرضی کھمبے سے جو کرنٹ لگا ہے نا آپ کو اللہ کی مرضی سے نہیں لگا وابڈا کی مرضی سے لگا ہے اگر آپ گٹر میں گر گئے ہیں تو اللہ کی مرضی نہیں ہے یہ کارپوریشن کی اور حکومت کی سستی ہے یہ وہ قاتل ہیں آپ کہتے ہیں اللہ کی مرضی کوئی کام ہی نہیں کرتے کوئی فرق رکھو ان چیزوں میں فرق رکھو وابڈا کا قصور ہے کارپوریشن کا قصور ہے ایل ڈی اے کا قصور ہے سی ڈی اے کا قصور ہے ایم ڈی اے کا قصور ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں تو بہرحال یہ چیزیں ہیں اور اس کے علاوہ جناب علی جو آج ہم نے گپ شپ لگائی ہے سیر شیر کی ہے چائے شائے پی ہے ذرا آپ اس کی ویڈیو بھی دیکھ لیں اور گھومتی چائے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کل انشاءاللہ تعالی گھومتی چائے میں آپ دوستوں کے نام بھی لیے جائیں گے تو آپ ہمارے ساتھ رابطے میں رہیں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں 1,93,000 ہو گئے ہیں تو سبسکرائب تھوڑے سے کریں تاکہ جلدی جلدی 2 لاکھ کا ٹارگٹ پورا ہو ٹھیک لو یو خدا حافظ جی آج ہم جو لندن میں کوسٹا کافی پیتے ہیں آج لاہور میں پی رہے ہیں یہ دیکھیں یہ کوسٹا کافی ہے یہ بھی کیپچینو ہے اور یہ امریکانو ہے سر امریکانو یہ چاکلیٹ ہے ٹھیک ہے سر جی آپ نے تو ادھر ہی لندن بنا دیا جی یہ بنانا پڑے گا سر لندن بنا دیا جی شامل ہے اور یہ خان صاحب کے مہمان خصوص یہ دیکھیں سیدھے ہو رہے ہیں طاہر کی تصویر سب سے اچھی آ رہی ہے سب سے اچھی آ رہی ہے ہم کوسٹا میں آئے ہیں تو مجھے ایک بڑی اچھی چیز نظر آئی ہے ادھر لائبریری ہے ان کی تو یہ خان صاحب بتا رہے ہیں کہ ادھر لندن میں بھی ایسے ہی ہے سر لائبریری ایسے ہی ہر جگہ پر آپ کو کوسٹا کی کوسٹا میں ہاں all over in England and in Dubai اچھا انٹرنیشنل سسٹم یہ سارا ڈیزائن ان کا ایک اٹالین ڈیزائن ہے اچھا یہ لائبریری ہے جی یہ ان کا وہ بتا رہے ہیں کہ ہر جگہ ان کی لائبریری ہوتی ہے دیز بکس آر فرام لوکل بک ڈیلر یہ ٹھیک ہے سر جی یہ ڈفرینٹ چیز ہے کہ ہوٹل میں آپ جائیں کافی پئیں اور وہاں پہ جناب آپ کو لائبریری نظر آئے یہ بڑی اچھی چیز ہے مجھے بہت اچھی لگی ہے